गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली जो बीपीएड के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे जी इसके लास्ट क्लासेस में। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में कहूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते बनाए जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बीपीएड के स्टूडेंट है, बीपीएड फर्स्ट सेम के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में सेल के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के सिलेबस के एकदम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही था, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद हमारा शुरू हुआ था, मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बात की थी कि सेल की एनाटॉमी और सेल की फिजियोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया था। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप और अप करते हैं। सेल हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था जी, सेल हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। देखो मेरी बात सुनो, सेल हम पढ़ चुके थे, जिसे हमने हिंदी में कोशिका कहा था। ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया था जी। अरे यस और नो यार, पढ़ लिया था। देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हमारे शरीर के ढांचे के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे शरीर काम आखिर किस तरीके से करता है उस बारे में पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली अंततः हमें पढ़ना हमारे शरीर के बारे में है। पर सर अभी तक हम शरीर तक तो पहुंचे ही नहीं है। अरे जी नहीं पहुंचे हो तो पहुंच जाओगे, थोड़ा सब्र तो रखो। देखो सबसे पहले हम वहां तक पहुंचे, शरीर को बनाने वाला सबसे छोटा कण। हमें जाना कहां तक है? शरीर तक जाना है, बॉडी तक जाना है। सर बॉडी का ज्ञान हो जाएगा तो फिजिकल एजुकेशन का जो स्टूडेंट है एकदम हर चीजें माहिर हो जाएगा जी। उसको एक बार शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता चल गई तो। सबसे पहले हमने सेल के बारे में बात की कि सेल आखिर क्या होता है, ये हमने देखा है ना जी। अरे हमें अल्टीमेटली जानना किसके बारे में? शरीर के बारे में। अभी हमने किसके बारे में है ना? सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे यहां से टिश्यू के बारे में। आपके सिलेबस में अगला टॉपिक देके रखा है जी, टिश्यू। हिंदी में कहते हैं उत्तक। हिंदी में क्या कहते हैं जी? उत्तक। टिश्यू के बाद हम आएंगे ऑर्गन पर, अंगों पर, और ऑर्गन के बाद कहां पे आ जाएंगे जी? बॉडी पर, यानी शरीर पर। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे लाइन से समझा देता हूं ताकि आपके ब्रेन की जो गीली लकड़ियां हैं दिमाग की, उसमें प्रॉपर तरीके से आग लग जाए। अब जरा यहां ध्यान दो। आपको जी घर बनाते कभी आपने देखा है? कभी कोई घर देखा है आपने बनते हुए? देखा है घर वर? डायरेक्ट घर बन जाता है क्या? सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे घर बना के दिखाओ, भैया एक प्रॉपर हाउस या होम जो बोल दो, है ना, बना के दिखाओ जी, है ना, घर। तो क्या करोगे? सबसे पहले सर ईंट होगी, ईंट। क्या होगी जी? ईंट। जब ढेर सारी ईंटों को इकट्ठा करोगे तो सर दीवार बनेगी। क्या बनेगी जी? दीवार बनेगी, दीवार, वॉल जिसे कहते हैं। जब ढेर सारी दीवारों को इकट्ठा करोगे तो एक कमरा बनेगा। अरे यस और नो यार, बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ढेर सारे कमरों को इकट्ठा कर दोगे तब जाके एक प्रॉपर घर बनेगा। समझ में आई ये कहानी? डायरेक्ट घर बन गया नहीं, पहले ईंट लगाई, ईंटों को सजा सजा के दीवार बनाई, दीवारों को सजा सजा के कमरा बनाया, और कमरों को जब इकट्ठा सजाया तो प्रॉपर घर बन गया। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, मानव शरीर में है। जरा यहां ध्यान दो। जैसे घर को बनाने वाला सबसे छोटा पार्ट ईंट थी, वैसे ही शरीर को बनाने वाला सबसे छोटा पार्ट सर सेल होगा। सेल क्या होगा जी? क्या होगा सबसे छोटा पार्ट? सेल। जब ढेर सारे सेल्स को, सुनना मेरी बात, जब ढेर सारी कोशिकाओं को हम इकट्ठा करेंगे तब जाके बनेगा सर, उसे बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू कोई अलग से चीज नहीं है,
टिश्यू कोई अलग से चीज नहीं है। बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठा आ जाते हैं तो कोशिका, जिसे जिसे हम कहते हैं टिश्यू या फिर उत्तक, उसका निर्माण करते हैं। और आसान से समझाता हूं, अभी हम टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन पढ़ेंगे, बॉडी तक आएंगे, ठीक है। जरा यहां ध्यान दो, टॉपिक क्या स्टार्ट करना है आज हमको, टिश्यू। टॉपिक है टिश्यू, हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तक। सबसे पहले उत्तक होता क्या ये बताता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा आपको। जैसे ढेर सारी ईंटों को इकट्ठा करने के बाद में सर दीवार बनी थी, दीवार, वैसे ही जब ढेर सारे जो सेल्स हैं, जो ढेर सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इन छोटे 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 सेल्स को जब आप इकट्ठा कर दोगे तो बनेगा टिश्यू। तो क्या बनेगा, टिश्यू, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टिश्यू और हिंदी में कहेंगे उत्तक। अच्छा सर ऐसा क्यों किया भगवान, ये किया क्या? जब सिंपल सिंपल सेल्स को इकट्ठा करने के बाद, मानव शरीर दिखाता हूं आपको पहले, फिर समझ में आएगा। ये देखो, जब ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स को इकट्ठा करने के बाद ही मानव शरीर बन गया था। आपने इसके पहले वाली क्लास के अंदर बताया था, स्लाइडन और स्वार्म की जो थ्योरी थी उसके अंदर, कि ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स को इकट्ठा करने के बाद ही जब मानव शरीर बन गया तो ये टिश्यू बनाया क्यों, ये बवाल आखिर किया क्यों कि ढेर सारे टिश्यू को इकट्ठा, ढेर सारे सेल्स को इकट्ठा करके पहले टिश्यू बनाया। ढेर सारे सेल्स को इकट्ठा करके मानव शरीर ही बना देता, ऐसा किया क्यों? अब जरा मेरी बात सुनो, आप अगर घर बना रहे हो, अगर आप घर बना रहे हो तो केवल ईंटें लगा दो, तो क्या घर मजबूत रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। पहले ईंटों को सजा सजा के दीवारों को मजबूत बनाते हैं, फिर दीवारों को सजा सजा के ऑर्गन्स को मजबूत बनाते हैं, अंगों को, ऑर्गन्स को सजा सजा के शरीर को मजबूत बनाते हैं। जैसे दीवारों को, कमरों को सजा सजा के सीमेंट का प्लास्टर लगा लगा के मजबूत बनाया ताकि घर मजबूत बन सके, वैसे ही जो मानव शरीर है ना, डायरेक्ट अगर सेल्स लगा देते तो ये मानव शरीर मजबूती से खड़ा ही नहीं रह पाता। अगर डायरेक्ट सेल्स लग जाते ना तो ये शरीर मजबूत नहीं रह पाता। इसलिए क्या किया, छोटे छोटे सेल्स का, ऐसे छोटे 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 सेल्स का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। ऐसे छोटे 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 सेल्स को इकट्ठा किया और उनका क्या बनाया जी, उन सेल्स का ग्रुप बनाया। क्या बनाया, ग्रुप बनाया। और ग्रुप बनाने के, जब देखो सेल्स अकेले अकेले थे तो कमजोर थे, जब सारे की सारे सेल्स को इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया, मजबूत। अरे यार सुनो यार, मजबूती आई कि नहीं आई? और जब ढेर सारे टिश्यूज को इकट्ठा किया गया, जब ढेर सारे टिश्यू को इकट्ठा किया गया तो भैया बनता है ऑर्गन। अभी यहां तक समझो बस, अभी फालतू आगे तक मत जाओ। टिश्यू समझ में आया, टिश्यू क्या होता है? ढेर सारे सेल्स का जो ग्रुप है, ढेर सारे सेल्स का जो ग्रुप है, उन सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। अब सेल्स का आखिर ग्रुप बनाया क्यों, मैंने ये भी आपको बताया कि मानव शरीर को मजबूती देनी है, और अगर मानव शरीर को मजबूती देनी है तो भैया सेल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मजबूत हो। जैसे दीवार को मजबूत देने के लिए ईंटों को इकट्ठा करके पहले प्लास्टर लगाया जाता है, वैसे ही भगवान ने भी यही काम किया, सेम टू सेम काम कॉपी पेस्ट किया ताकि क्या हो, हमारा मानव शरीर भी मजबूत रह सके। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? कि टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप, उस सेल्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब जरा यहां ध्यान दो, टिश्यू क्या होता है समझ आया? अब जरा इधर देखो, अब हम बात करते हैं टिश्यू के टाइप के बारे में। थोड़ा सा और इधर देख लो, चलो थोड़ा सा और समझा देता हूं। जब टिश्यू को इकट्ठा किया, भैया पहले तो सेल्स को इकट्ठा कर दिया, पहले छोटे छोटे सेल्स को लेके इकट्ठा कर दिया, अरे यस और नो, फिर क्या बन गया, टिश्यू। टिश्यू को इकट्ठा करना चालू किया। जैसे ईंटों की दीवार बनी थी, ईंटों की दीवारों को इकट्ठा किया था तो कमरे बने थे, तो वैसे टिश्यू को जब इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया, तो ऑर्गन बन गया, अंग बन गया। जैसे सर उंगली भी मेरे शरीर का एक अंग है,
आंखें अंग है, कान अंग है, जुबान अंग है, मेरा दिल अंग है, मेरा पेट, मेरा फेफड़ा, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये सब मेरी बॉडी के अंग यानी पार्ट ही तो है भैया। इन्हीं को मेडिकल लैंग्वेज में ऑर्गन्स बोला जाता है। अरे यार सुनो यार, सिंपल सी बात, ऑर्गन है क्या? मेरे शरीर के जो पार्ट हैं वही तो ऑर्गन है जी। हाथ, पैर, नाक, मुंह, किडनी, दिल, स्टमक, ये सब कुछ क्या है? ये मेरे शरीर का पार्ट ही तो है, मेरे शरीर का अंग ही तो है, मेरे शरीर का ऑर्गन ही तो है। अब ये ऑर्गन बना कैसे है? जब ढेर सारे टिश्यू को इकट्ठा कर दिया, तो जब ढेर सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा कर दिया, अंगों को, पार्ट को, तब जाके हमारा पूरा की पूरा मानव शरीर बनता है। देखो, आंख को एक जगह लगाया, कानों को लगाया, दिल को लगाया, जुबान को लगाया, किडनी को लगाया, फेफड़े को लगाया, स्टमक को लगाया, पैर को लगाया, तब जाके मानव शरीर बनता है। आपके सामने देखो बैठा हुआ है मानव शरीर। सब कुछ को लाइन से इकट्ठा करके लगा दिया, तब जाके तो मानव शरीर बना है ना, कि डायरेक्ट बन गया? नहीं। तो ये समझ में आया कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? जब टिश्यू को इकट्ठा करके, स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत कर दिया, ठीक है, और उन ढेर सारे टिश्यूओं का ग्रुप बना दिया जी, ढेर सारे टिश्यू का ग्रुप बनाया, तो क्या बना? ऑर्गन बना। अब हमारा टिश्यू स्ट्रॉन्ग था, तो क्या टिश्यू से बना ऑर्गन वीक होगा? टिश्यू से बना ऑर्गन कमजोर होगा? नहीं होगा सर, कैसे हो सकता है? जब दीवार ही मजबूत है तो कमरा तो मजबूत होगा ही। और जब ऑर्गन्स हमारे मजबूत है तो क्या शरीर हमारा मजबूत नहीं होगा? जब कमरे मजबूत है तो पूरा घर तो मजबूत होगा ही होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब ये साइकिल जो था, चार्ट था, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई। अब टिश्यू पे लेके चलता हूं वापस से। टिश्यू में कोई दिक्कत कि आखिर टिश्यू होता क्या है? भैया सेल्स का ही ग्रुप है टिश्यू। क्यों इकट्ठा करके मजबूत किया, क्या किया, इसकी पूरी कहानी आपको आगे सुना दी। अब जरा यहां देखो, टिश्यू जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं जी? सर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के। सबसे पहला टिश्यू जो है वो है न्यूरॉन टिश्यू। पहला टिश्यू कौन सा है? न्यूरॉन टिश्यू। पहला उत्तक, न्यूरॉन उत्तक, हिंदी में बोल सकते हो तंत्रिका उत्तक। हिंदी में क्या बोल सकते हो जी? तंत्रिका उत्तक। दूसरा जो होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। दूसरा टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। तीसरा होता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। और जो चौथा होता है ना, ओहो, और जो चौथा टिश्यू होता है हमारा वो होता है कनेक्टिंग टिश्यू। चौथे टिश्यू का नाम क्या है जी? कनेक्टिंग टिश्यू। ये 4 प्रकार के हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाए जाते हैं। आपके सिलेबस में टिश्यू एंड देयर टाइप्स, तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू होता है न्यूरॉन टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू कौन सा? न्यूरॉन टिश्यू। मतलब सर न्यूरॉन टिश्यू क्या है सर? न्यूरॉन टिश्यू, अच्छा आप मुझे एक बात का जवाब दो। न्यूरॉन टिश्यू समझाने से पहले मैंने आपको सेल पढ़ा दिया था। सेल का ग्रुप ही तो हमारा टिश्यू है। सेल्स का ग्रुप ही क्या है? टिश्यू। और टिश्यू के टाइप कितने हैं सर? 4। न्यूरॉन टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिंग टिश्यू। तो इसका मतलब सेल्स के टाइप भी कितने होंगे सर? वो भी 4 होंगे। न्यूरॉन, मस्कुलर, एपिथेलियम और कनेक्टिंग। क्योंकि टिश्यू बना किससे है? सेल से। तो जितने टाइप के टिश्यू उतने टाइप के सेल्स। सिंपल सी बात है। अरे जी या सुनो यार, इतनी कहानी समझ में आ रही है? तो सबसे पहला सेल कौन सा होगा? न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल को इकट्ठा करके कौन सा टिश्यू बना जी? न्यूरॉन सेल को इकट्ठा करके जिस टिश्यू का निर्माण हुआ वो टिश्यू कौन सा था? वो टिश्यू था न्यूरॉन टिश्यू। कौन सा टिश्यू था जी? वो टिश्यू था न्यूरॉन टिश्यू। अब ये न्यूरॉन टिश्यू को जब इकट्ठा किया गया, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में
कि टिश्यू को इकट्ठा करने पे ऑर्गन बनता है। तो जब न्यूरॉन टिश्यू को इकट्ठा किया तो हमारा ब्रेन बन गया। हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, या फिर हमारा ब्रेन न्यूरॉन टिश्यू से बना हुआ है। दिखाऊं जी न्यूरॉन टिश्यू से बना ब्रेन, ये देखो, ये देखो, जैसे न्यूरॉन, इसके अंदर छोटे 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 क्या लगे हुए, न्यूरॉन टिश्यू। इसके अंदर क्या लगे हुए, छोटे छोटे न्यूरॉन टिश्यू। ये छोटे 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 यहाँ पे क्या लगे हुए, न्यूरॉन टिश्यू। और न्यूरॉन टिश्यू को जब इकट्ठा किया गया तो आपके पूरे के पूरे ह्यूमन ब्रेन का ही निर्माण हो गया। मानव शरीर का जो दिमाग है, जो मेन हेड है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो कौन है जी, दिमाग। और आपका दिमाग जो है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, न्यूरॉन टिश्यू। कोई दिक्कत जी कि न्यूरॉन टिश्यू समझ में आया कि न्यूरॉन टिश्यू क्या है, क्या बना हुआ है न्यूरॉन टिश्यू से? हमारा पूरा की पूरा ब्रेन, हमारा पूरा की पूरा दिमाग बना हुआ है किससे, न्यूरॉन टिश्यू से। यस और नो, समझ आया? आगे चलता हूं, यहां देखो, अब न्यूरॉन टिश्यू के अंदर इतना ही पढ़ना है कि न्यूरॉन टिश्यू को इकट्ठा करके हमारा दिमाग बना, ठीक है। और दिमाग हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि एक अलग से आपके इसमें सिलेबस के अंदर चैप्टर ही आएगा, नर्वस सिस्टम। अरे नर्वस सिस्टम, हमें नर्वस सिस्टम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दिमाग के बारे में। तो दिमाग के बारे में अगर मैं आपको यहां पढ़ा दूंगा तो बाकी के जो टिश्यूज है क्या वो आपको समझ में आएंगे? नहीं। समझाना क्या है, टिश्यू, ना कि ब्रेन, ठीक है जी। ये पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है ना आपस में जुड़ी हुई है, हर एक चीज आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। इसलिए जब हम ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर नर्वस टिश्यू जो है, न्यूरॉन टिश्यू, इसको डीप में पूरा की पूरा समझाऊंगा। अभी केवल इतना समझो कि न्यूरॉन टिश्यू से हमारा क्या बना हुआ है, ब्रेन। आगे आता है मस्कुलर टिश्यू। आगे कौन सा टिश्यू आता है जी, आगे टिश्यू का नाम है मस्कुलर टिश्यू। हिंदी में इसे कहते हैं मांसपेशीय उत्तक। हिंदी में क्या कहते हैं, मांसपेशीय उत्तक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू से क्या बना हुआ है, हमारे शरीर की जितनी भी मसल्स होती है वो सारी की सारी मसल्स बनाने वाला कौन है, मस्कुलर टिश्यू है। अब सबसे पहला सवाल आएगा, सर ये मसल्स क्या होती है? क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि जो बीपी 8 के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है वो बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से कोई होगा ही नहीं, है ना। बहुत टाइम पहले बायोलॉजी वगैरह 10th में पढ़ी होगी तो किसी को आइडिया होगा। बाकी मुझे लगता है कि सारे नए बच्चे होंगे, तो इसलिए मैं एकदम नीचे से समझाते हुए चलूंगा आपको, ताकि एकदम आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अब जरा यहां ध्यान दो, जरा इधर ध्यान दो जी, इधर देखो, ये मानव शरीर है। और ये मानव शरीर, सबसे पहले तो ये मानव शरीर का कंकाल है जी, ढांचा है। ये मानव शरीर का ढांचा है। इस ढांचे के अंदर यहां पे आपका दिमाग है। अरे यस और नो यार, दिमाग है कि नहीं है जी? ऐसा कोई है जिसके अंदर नहीं है? उस पर सब में है ना? हाँ जी, वेरी गुड। ये दिमाग का काम क्या है, हमारे पूरे मानव शरीर को कंट्रोल करना। अपने हिसाब से बोला हाथ उठा, हाथ उठा रहा है, पलक झपका, पलक झपका रहा है, बोल तो बोल रहा है। ये सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है। अब जरा एक बात बताओ, दिमाग जो है वो कंट्रोल करने यहां से निकल के यहां पे आता है कभी कि बोले जी हाथ उठाना है, हाथ उठाना है, तो हाथ उठाना, तो ऐसा हाथ उठ रहा है, हाथ हिल रहा है, ऐसा हाथ हिल रहा है, तो दिमाग ही तो कंट्रोल कर रहा है। दिमाग बोल रहा है हाथ हिला, तो आपका हाथ हिल पा रहा है। दिमाग जिस दिन बोलना बंद कर देगा हाथ मत हिल, तो हाथ हिलना बंद हो जाएगा। तो दिमाग कंट्रोल कैसे कर रहा है इस हाथ के ऊपर? कोई ना कोई तो तार होगा जिससे कंट्रोल हो रहा होगा। अरे या सुनो यार, तार होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल सर, तार होगा। जरा यहां देखो, फिर से जरा घर पे आओ, फिर से घर पे आओ। ऐसा समझाऊंगा कि दिमाग से निकलेगा ही नहीं कंसेप्ट। सबके घरों के अंदर बिजली आती, बिजली जी, बिजली आती है ना जी। इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर के अंदर आती है कि नहीं आती? सर सबके घर में आती है। तो एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, ओहो, एक चीज बताओ मुझे, क्लास थोड़ी देर के लिए कुछ टेक्निकल इशू है तो मेरा वीडियो आप लोगों को नहीं दिखेगा, पर मैं आपको समझा पूरा दूंगा, ठीक है। चलो, लाइट आ गई, लाइट चली गई थी इसलिए कैमरा बंद हो गया। तो यहां देखो, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर के अंदर आती है? सर बिल्कुल आती है इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट खंबे से आपके पास आ जाती है क्या? नहीं। एमपीबी में आप बड़ा सा आपके घर के पास में कोई ना ऑफिस होता है, जो पूरा की पूरा बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, जो जनरेटर क्या करते हैं, आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। बिजली किस माध्यम से पहुंचाते हैं सर? तार होते हैं, बड़े 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 तार होते हैं। क्या होते हैं जी? तार होते हैं, तार। वो तारों से आपके घरों की बिजली क्या होती है? कंट्रोल होती है। तो तारों के माध्यम से आपके घरों में क्या पहुंचाई जाती है? बिजली। और तारों के माध्यम से ही आपके घरों की बिजली को कंट्रोल किया जाता है। देखना, जब चाहे जब वो काट देगा या जब चाहे जब वो चालू भी कर देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो तारों से ही तो कंट्रोल हो रही है ना बिजली जी। अरे यस और नो यार? सर बिल्कुल हो रही है। तो बिजली को आपके घर तक पहुंचाने के लिए तारों की जरूरत पड़ी। तो दिमाग जो है ये मैसेज पहुंचाता है। इधर देखो, सबका ध्यान स्क्रीन पे देखो मेरी तरफ, मसल समझ में समझा दूंगा अच्छे से। दिमाग क्या पहुंचाता है? मैसेज। अब दिमाग मैसेज पहुंचाने के लिए खुद ना यहां आ सकता है, ना ये वाला हाथ यहां जा सकता है। तो दिमाग के लिए क्या किया जी? पूरे मानव शरीर के ऊपर एक अंग को लपेट दिया। हड्डियों के ऊपर क्या किया? एक अंग को लपेट दिया। ऐसे करके अंग को क्या किया? लपेटा। जो अंग का काम ही क्या है? जिस अंग का काम ही केवल इतना है कि दिमाग जो भी मैसेज दे, मेरी बातों को सुनना, दिमाग जो भी मैसेज दे उसके मैसेज के हिसाब से मूवमेंट करना, यह काम है उस अंग का जो हमारी इन हड्डियों के ऊपर लपेटा हुआ है। इस अंग को ही हम कहते हैं मसल्स। क्या कहते हैं जी? मसल्स। अरे जी क्या लिखा गया ये? उन अंगों को हम क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। मसल्स हिंदी में कहते हैं मांसपेशी। तो मांसपेशी हमारे बॉडी में कौन सा अंग है जो हमारी हड्डियों के ऊपर लपेटा हुआ है और जो दिमाग के ऑर्डर के हिसाब से मूवमेंट करता है? वो अंग को हम क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। अब देखो, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर क्या है? मसल्स लपेटी हुई है। ये देखो जरा, ये डायग्राम देखो, समझ में आएगा वापस से थोड़ा सा। ये देखो, ये मानव शरीर है। इस पूरे मानव शरीर के ऊपर क्या लपेटी हुई है? मसल्स ही मसल्स है। हड्डी थी, हड्डियों के ऊपर क्या लपेटी? मसल्स। ये देखो, ये डायग्राम देखो एक और, ये देखो, अगर मैं चमड़ा जो है, चमड़ा, अगर मैं इस चमड़े को खींच के उतार दूं तो मेरा शरीर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे पूरे हड्डी के ऊपर क्या है जी? मसल्स ही मसल्स है। मेरी पूरी हड्डी के ऊपर क्या है? मसल्स है, ढेर सारी मसल्स है। ठीक है जी, इस तरीके का दिखेगा। अब मेरा दिमाग जब मैसेज भेजेगा कि बाबू मेरे हाथ हिलो, हाथ को हिलाओ, तो मेरा दिमाग मैसेज किनको भेजेगा? इन मसल्स को मैसेज जाएगा। इन मसल्स को मैसेज जाएगा और मेरी मसल्स हिलेगी। जैसे ही मेरी मसल्स हिलेगी, पूरा की पूरा जो हाथ था वो हाथ की हड्डी, भैया देखो समझो, यहां पे इधर समझो जरा, सारे आओ इधर। हाँ, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ की हड्डी है। हड्डी के ऊपर क्या लपेटी है? मसल्स। मेरे दिमाग ने बोला हाथ को हिल, तो हाथ हिला। हाथ नहीं हिला, हाथों के ऊपर जो मसल्स थी वो मसल्स हिल रही है। जब मसल्स हिल रही है तो वो हाथों को भी अपने आप हिला रही है। समझ में आया? अब बताओ सर, मसल समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत मसल्स तक? कि मसल्स क्या है? इसे हम मसल्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो मेरी पूरी हड्डियों के ऊपर क्या है? लपेटी हुई, लपेटी हुई, पूरी हड्डियों पे लपेटी हुई जी। और दिमाग के ऑर्डर के हिसाब से जो काम करे उसे क्या बोलेंगे? मसल्स। आसान भाषा में समझो, मसल्स मेरे शरीर का एक ऐसा अंग है जो मेरे दिमाग के ऑर्डर के हिसाब से मूव करता है। एक ऐसे अंग का नाम मसल्स है। ठीक है जी, जो मेरी हड्डियों के ऊपर पाया जाता है। अब मसल्स, मस्कुलर टिश्यू समझने के लिए इतना बहुत है। जब मसल्स पढ़ाऊंगा तो डीप में बताऊंगा मसल्स के बारे में। बस अभी इतना समझो कि मसल्स क्या होती है। तो भैया, बिना मसल्स के मेरा शरीर हिल ही नहीं सकता। बिना मसल्स के मेरा शरीर नहीं हिल सकता है। अगर मेरे शरीर को हिलाना ढुलाना है तो मसल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिमाग के सारे मैसेज को पहचानना केवल मसल्स को आता है। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? जैसे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए तारों की जरूरत पड़ेगी, वैसे अगर शरीर को हिलाना ढुलाना है तो मसल्स की जरूरत पड़ेगी। यहां तक मसल समझ में आया सबको? अब इस मसल्स को बनाने वाला सेल कौन सा होगा?
सर मस्कुलर सेल होगा, सिंपल सी बात। और मस्कुलर सेल को जब इकट्ठा किया तो सर मस्कुलर टिश्यू बना, और मस्कुलर टिश्यू को जब इकट्ठा किया तो मेरे पूरे शरीर की क्या बन गई, मसल्स बन गई। क्या बन गई जी, मसल्स बन गई। मेरे पूरे मानव शरीर में 639 मसल्स होती है। कितनी मसल्स है जी, 639। पूरे मानव शरीर में मसल्स ही मसल्स है। कितनी, 639। कितनी मसल जी, 639। कोई दिक्कत किसी को यहां तक कि मस्कुलर टिश्यू क्या है? सबको समझ आया मस्कुलर टिश्यू क्या है? जिससे हमारे पूरे शरीर की मसल्स बनी है, वो मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मसल्स क्या है तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सब लोग, कोई अगर इसमें से नॉनवेज खाता होगा तो उसको पता होगा कि जब एक चिकन का ऐसे लेग पीस होता है, लेग पीस, यहां देखो जरा ध्यान से, ये जो चिकन का ऐसे ये लेग पीस होता है, ये रहा चिकन लॉलीपॉप। जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा, मैं तो वेजिटेरियन हूं। आपने क्या किया, जो मुर्गी थी जी, मुर्गी की टांग ही तो है, मुर्गी की टांग की जितनी खाल थी, पूरी खाल को, पूरी चमड़ी को क्या करा, खींच दिया। जब चमड़ी को खींच के बाहर निकाल दिया तो बची क्या, हड्डी और मसल्स। ये रही जी हड्डी और ये रही मसल्स। इसी को फ्राई किया, सब टॉपिंग्स वॉपिंग्स लगा लोगों के, क्या बन गया सर, चिकन लॉलीपॉप। और आपने खाया तो आपने चिकन की क्या खाई, आपने चिकन की मसल्स ही तो खाई है। आपने जो मुर्गी थी उस मुर्गी की क्या खाई जी, चिकन लॉलीपॉप के अंदर मसल्स ही तो खाई, चमड़ी तो निकाल के फेंक दी। क्या खाई, ये मसल्स को ही तो खाया। उसके मस्कुलर सेल से बने मस्कुलर टिश्यू को ही तो आपने खाया है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब समझ में आया मस्कुलर टिश्यू क्या है? हाँ जी, यही मस्कुलर टिश्यू भी है। चलो आगे चलता हूं, आगे चलता हूं यहां से। अब देखो मस्कुलर टिश्यू समझ में आया, मस्कुलर टिश्यू क्या है। अब आते हैं एपिथीलियम टिश्यू पे। किस पे आते हैं, एपिथीलियम टिश्यू। किस टिश्यू पाएंगे, एपिथीलियम टिश्यू। अब ये एपिथीलियम टिश्यू क्या है, एपिथीलियम टिश्यू से हमारे पूरे शरीर पे जो कवरिंग चढ़ाने का काम है वो एपिथीलियम टिश्यू करता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, तभी वो चीजें सेफली और सिक्योर रहती है। आप एक कॉपी खरीदते हो, कॉपी, कॉपी के ऊपर देखना प्लास्टिक का आप कवर चढ़ाते हो जी, प्लास्टिक का, कागज का कवर चढ़ाते हो। अरे यशोन यार, कवर चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? ये देखो, ये कॉपी है मेरे पास, ये कॉपी के ऊपर ये देखो प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। क्यों कवर चढ़ाया, ताकि इस कॉपी को सेफ हम क्या कर सके, इसको सेफली सिक्योर कर सके, इसका प्रोटेक्शन कर सके। बचपन में इसी पे नाखून मार मार के नाम लिख देते थे हम लोग, है ना जी। तो हम क्या कर सके, इसको एकदम सेफली क्या कर सके, सिक्योर कर सके। आप इसको देखो, ये पेन को देखो, इसके ऊपर प्लास्टिक की हल्की सी लेयर का कवर चढ़ा हुआ होगा। क्यों, ताकि इस पेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। समझ में आ रहा है जी आपको, यस और नो यार? हर चीज में हम घर पे दीवार बनाते हैं, दीवार के ऊपर पेंट करते हैं, पेंट का एक कवर चढ़ाते हैं। वो पेंट का कवर क्या करता है, हमारी दीवारों को ही तो प्रोटेक्ट करता है ना। सुंदर दिखाने के साथ साथ दीवारों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हम ये शरीर है, कपड़े पहनते हैं, कपड़ों का कवर हमारी बॉडी के ऊपर है जो हमें ठंड से बचाने का काम करता है। अरे या सुनो यार, होता है कि नहीं होता है? अब भगवान ने मानव शरीर का निर्माण किया है, उस ईश्वर ने मानव शरीर को बनाया है, तो क्या लगता है कोई भी कवर नहीं चढ़ाएगा? जब संसार की हर चीज पे कवर चढ़ा हुआ है, उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, तो क्या मानव शरीर को बचाने के लिए कोई कवर नहीं चढ़ाएगा जी? अरे आप खुद सोचो, कवर चढ़ाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो हमारे मानव शरीर पे जो कवर है, जिसको चढ़ाने का काम है, वो कौन करता है, एपिथेलियम टिश्यू करता है। अब जरा वापस मानव शरीर को देखो, ये देखो जी, ये रहा मानव शरीर। इस मानव शरीर के ऊपर एपिथेलियम टिश्यू नाम की कवर चढ़ा के रखा हुआ है। कवर कौन सा, एपिथेलियम टिश्यू का एक कवर है। पूरे मानव शरीर के ऊपर एक कवर है, बाहर 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 कवर है, जिसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। बारीक सा कवर होता है जो मानव शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है जी, जो हमारी चमड़ी है, चमड़ी, ये चमड़ी है, इस चमड़ी के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, बारीक छोटा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम
टिश्यू, ठीक है जी, जिसे क्या बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का एक कवर चढ़ा हुआ है, ये मेरा हाथ देखो, ये मेरे हाथ के ऊपर एक एपिथेलियम टिश्यू का कवर चढ़ा हुआ है, पूरा की पूरा मेरी पूरी बॉडी पे चढ़ा हुआ है, जो क्या कर रहा है मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? कि एपिथेलियम टिश्यू क्या है, कवर है मेरी बॉडी का, ठीक है। अब एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के एपिथेलियम टिश्यू के, दो टाइप, कितने टाइप? दो टाइप। पहला टाइप होता है इंटरनल, पहला टाइप इंटरनल, और दूसरा टाइप होता है एक्सटर्नल। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहिर, ठीक है। यानी मेरी बॉडी में आप खुद दिमाग लगाओ ना जी, मेरा शरीर है, मेरे शरीर के बाहर बाहर भी अंग है, ये देखो, ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर के बाहर भी अंग है, ये हाथ देखो, ये पैर देखो, आंख देखो, कान देखो, होठ देखो, पेट देखो, बाहर बाहर भी अंग है। और अंदर अगर इसमें चीरा मार दूंगा, यहां पे ऐसे चीरा मार दूंगा तो भैया दिल यहां पे मिलेगा मेरे को, ठीक है, मेरे को लीवर मिलेगा यहाँ पे, ये लीवर मिलेगा यहाँ पे रखा हुआ, स्टमक मिलेगा, किडनी मिलेगी, फेफड़े मिलेंगे यहाँ पे, है ना जी। अंदर भी अंग है, बाहर भी अंग है। ये सर खोल दूंगा तब दिमाग मिलेगा मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे या सुनो यार, यानी अंदर भी अंग है, बाहर भी अंग है। तो अंदर और बाहर दोनों जगह प्रोटेक्शन की एक लेयर लगाना, प्रोटेक्शन का कवर चढ़ाना जरूरी है। अरे या सुनो, जरूरी है कि नहीं है? सर बिल्कुल जरूरी। तो एपिथेलियम टिश्यू से दो कवर बनाए, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। बाहर वाला जो कवर था वो एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू से बनाया, देखो लिख दिया मैंने, किससे? एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू से बाहर वाला कवर बनाया। और अंदर वाला जो कवर था वो इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू से अंदर वाला कवर बनाया, और बाहर वाला एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू से कवर बनाया, ठीक है। यानी मेरे शरीर के बाहर बाहर जो कवर है वो एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू है, और अंदर जो है वो इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू है। अब सर पहचानेंगे कैसे कौन सा एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल? देखो, एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू की एक खराबी है कि ये ना पानी गीला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बहुत ज्यादा देर तक गीला हो जाए तो ये डैमेज होने लगता है, ये मरने लगता है। कौन सा? बाहर वाला। अब देखो, जब आप पानी के अंदर बहुत देर तक अपने हाथों को डाल के रखते हो तो आपने देखा होगा आपके इधर उंगलियों पे ना ऐसे निशान बन जाते हैं, बनते हैं जी निशान। और बहुत टाइम तक अगर पानी के अंदर आपका पैर डूबा हुआ है तो निशान तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आपकी बॉडी में से दरार आने लग जाएगी, यानी वहां का जो कवरिंग है वो कवरिंग मरने लग जाएगी। ऐसा होता है क्योंकि एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू सूखा गीला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बहुत ज्यादा देर तक अगर अपने हाथों को आपने गीला कर लिया तो वो क्या होगा? वो डैमेज होने लग जाएगा। वो जो निशान है वो किसकी निशानी है? वो डैमेज होने की निशानी है। देखा होगा अपने हाथों में, वो डैमेज होने लग जाता है एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो इसकी ये पहचान है कि गीला बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने शरीर को ज्यादा देर तक अगर गीले में बैठोगे तो आपके एपिथेलियम टिश्यू जो बाहर के हैं वो ऑटोमेटिकली मरने लग जाते हैं, जिससे देखा होगा आपके शरीर की स्किन डैमेज होने लग जाती है। समझ में आया जी? अब आते हैं इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू में, अंदर वाला। अंदर वाले की खराबी, वो सूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको गीलापन चाहिए। उसको क्या चाहिए? गीलापन। अगर वो सूखा हुआ तो वो मरेगा, ठीक है। जैसे अगर मेरा गला सूखता है तो आप देखते हो यहाँ पे अजीब सा पेन होता है, एक सा लग रहा है सूखा सूखा चिपक रहा है, क्योंकि अंदर क्या है? इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू, वो सूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे इधर देखो, मेरा इधर देखो, मुंह के अंदर देखो, इधर आपको गीलापन दिखेगा, क्योंकि अंदर की साइड क्या है? इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू, जो सूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपका मुंह भी क्या होता है? सूखता है। बोलते टाइम पे आपको कई बार पानी पी के उसको गीला करना पड़ता है, क्योंकि अगर मुंह सूखा तो अंदर का एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा? फिर मरने लगेगा। वैसे ही क्या है? आंख, ये जो आंख है ना, आंख के अंदर भी क्या है? गीलापन। जब आंख भी सूखती है ना तो आपने देखा होगा आंख भी ऐसी अजीब सी होने लगती है, इसलिए आप आपकी पलके बार बार ऐसी झपकते हो। क्या इससे क्या होता है? आपकी जो पूरी आंखें हैं वो गीलापन, उसकी आंखों में क्या होता है? पूरी तरीके से आंख वापस से गीली हो जाती है, क्योंकि अंदर क्या? इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू। अगर आंख पूरे टाइम तक सुखा दी तो आंख डैमेज होगी, क्योंकि आंख के ऊपर जो कवरिंग है वो इंटरनल एपिथेलियम टिश्यू की है। तो अगर बार बार पलक नहीं झपकी तो गीलापन प्रॉपर नहीं आएगा, जिससे क्या होगा? आंख आपकी डैमेज होने लग जाएगी। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलूं? आगे आता है कनेक्टिंग टिश्यू। एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू समझ में आया सबको कि एक्सटर्नल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अब आते हैं कनेक्टिंग टिश्यू पे।
किस पे आते हैं जी? कनेक्टिंग टिश्यू पे। नई स्लाइड लेना पड़ेगी इसके लिए। अब आते हैं कनेक्टिंग एपिथेलियम टिश्यू पे कि सर कनेक्टिंग एपिथेलियम टिश्यू क्या है। यहां देखो, समझाता हूं आपको, जगह नहीं बची, नई स्लाइड पे समझा देता हूं यहां पे कि कनेक्टिंग एपिथेलियम टिश्यू क्या है। कनेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियम निकल गया मुंह से, कनेक्टिंग टिश्यू हिंदी में कहते हैं संयोजी उत्तक। एक साथ मिल गया तो क्या? संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू का काम क्या है? हमारे शरीर में उन अंगों को बनाना, उन पार्ट को बनाना जो आपस में कनेक्ट है, पूरे के पूरे आपस में कनेक्ट है। अब आप दिमाग लगाओ, ऐसे कौन कौन से अंग हमारे शरीर के अंदर है जो ऊपर से लेकर नीचे तक आपस में कनेक्टेड है? सर कई सारी चीजें हैं। क्या क्या? क्या क्या? जैसे सर, जैसे बोन्स, जैसे बोन्स हमारी हड्डियां, हड्डियां जो है सर की हड्डी से लेके अंगूठे की हड्डी तक सबकी सब आपस में जुड़ी हुई है। सारी की सारी हड्डियां क्या है जी? आपस में जुड़ी हुई है। सर की हड्डी से लेकर पैर की हड्डी तक आपस में सारी हड्डियां जुड़ी है। तो जो चीजें हमारे शरीर में सारी की सारी जुड़ी हुई हैं, उनको बनाता कौन है? कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है जी। दूसरा सर, ब्लड, खून। खून भी एक ऐसी चीज है जो मेरे पूरे शरीर में जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही है, ब्लड भी ऐसी चीज है जो पूरे शरीर में जुड़ी हुई है। ब्लड भी मेरे पूरे शरीर में जुड़ा हुआ है। चाहे मैं यहां ब्लेड मार लूं, चाहे नीचे मार लूं, खून तो हर जगह से निकलेगा, क्योंकि ब्लड क्या है? पूरी मेरी बॉडी में जुड़ा हुआ है। समझ में आया? दूसरा सर, तीसरा, तीसरा सर, हमारी स्किन, हमारी चमड़ी, मेरी स्किन भी तो जुड़ी हुई है। यहां से लेके पैर के अंगूठे तक की स्किन आपस में टच है, कनेक्टेड है। तो किसने बनाई है? कनेक्टिंग टिश्यू ने। सिंपल सी बात है। और सर, मेरी जितनी नसें हैं, नसों को इंग्लिश में कहते हैं वेसल्स, वेसल्स या फिर नसें। मेरे शरीर की जितनी नसें हैं, ये दिखती है यहाँ पे ऐसी, जिसे वेन्स कहते हैं, वेन्स, ये सारी नसें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां से लेके पैर के अंगूठे तक नसें ही नसें। तो ये सारी नसों को भी किसने बनाया? कनेक्टिंग टिश्यू ने बनाया। या फिर कनेक्टिंग सेल्स को इकट्ठा किया तो कनेक्टिंग टिश्यू बना, और कनेक्टिंग टिश्यू को इकट्ठा किया तो कनेक्टिंग ऑर्गन बने जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे बोन ऑर्गन, ब्लड, स्किन, वेसल्स। कोई दिक्कत? वेरी गुड। आगे इधर लिख देता हूं। और सर, लिगामेंट, ये भी कनेक्टिंग टिश्यू ने बनाया है। और टेंडन, ये भी कनेक्टिंग टिश्यू ने बनाया। अब समस्या है कि सर ये लिगामेंट, हमको बोन सुना था, ब्लड सुना था, स्किन सुना था, वेसल सुना था, ये लिगामेंट और टेंडन क्या होता है ये भी बता दो सर। ये भी बता दो, बिल्कुल बता देता हूं। लिगामेंट और टेंडन भी हमारे पूरे शरीर में कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो बनाने का काम कौन करेगा? कनेक्टिंग टिश्यू करेगा। अब होते क्या? इधर देखो, इधर देखो, ये कंकाल देखो जरा, मानव शरीर का कंकाल देखो। अरे जी, कोई तो नट बोल्ट चाहिए, सीमेंट, वॉल, पुट्टी, कुछ तो लगाओगे ना जो ये कंकाल की हड्डियों को आपस में जोड़ेगा। ये दो हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियों को अगर आपको आपस में जोड़ना है, ये देखो, ये दो हड्डियां हैं, इन हड्डियों को अगर आपको आपस में जोड़ना है तो क्या नट लगाओगे? रस्सी से बांधोगे? नहीं। तो भगवान ने क्या किया? एक अलग से अंग ही बना दिया, एक अंग ही बना दिया, और उस अंग का नाम रखा लिगामेंट। यानी लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक ऐसा अंग है जो दो हड्डियों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या है? एक ऐसा अंग जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो आपके पूरे शरीर में आपको लिगामेंट मिलेंगे देखने को, यहां 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 यहां। भैया 208 हड्डियां हैं पूरे शरीर में, 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डियों को जब आपस में जोड़ोगे तो लिगामेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सर बिल्कुल पड़ेगी। पड़ेगी जी सर, क्योंकि लिगामेंट ही है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। अब बवाल दूसरा हो गया। क्या बवाल हुआ? कि दिमाग तो मैसेज पहुंचा रहा था मसल्स को। सर यहां मसल्स थी ना कि तू हिल, वो मेरी मसल्स हिल रही थी तो मेरा शरीर भी हिल रहा था। दिमाग मैसेज पहुंचाता है मसल्स को, पर हिलती तो मेरी यह हाथ की पूरी हड्डी है ना।
हड्डी के ऊपर लपेटी क्या है? मसल्स। अब दिमाग ने मसल्स को मैसेज भेजा कि मसल्स हिल, मसल्स हिल गई। हड्डी को तो मैसेज ही नहीं गया हिलने का, तो क्या होगा? मसल्स यहां से फटके बाहर आ जाएगी, हड्डी वही की वही रहेगी। ये जो मसल्स होगी यहाँ पे, ये मसल्स को फटके ऊपर आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिमाग ने तो मैसेज किसको दिया था? मसल्स को दिया था, हड्डी को तो कोई मैसेज ही नहीं था। तो ये समस्या हो गई, ये बवाल हो गया। अगर ऐसा होता तो यही होता कि इंसान जब हिलता डुलता तो उसकी मसल चमड़ा फाड़ के बाहर आ जाती और हड्डी वहीं की वहीं रहती। क्यों? क्योंकि दिमाग तो मैसेज मसल्स को दे रहा है, हड्डी को तो कोई मैसेज ही नहीं है। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि जैसे हड्डी से हड्डी को जोड़ा है लिगामेंट ने, वैसी क्या करो, वैसे एक दिमाग लगाओ कि ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स को हड्डी को भी आपस में जोड़ दो। इधर भी एक क्या कर दो, बीच में एक ऐसी चीज लगा दो जो मसल्स और हड्डी को भी क्या करेगी, आपस में जोड़ देगी। तो इसे हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं जी? टेंडन। तो टेंडन क्या है? एक ऐसा अंग है जो मेरी मसल्स को और मेरी हड्डियों को आपस में जोड़ता है। एक ऐसे अंग का नाम टेंडन है। कोई दिक्कत कि टेंडन क्या होता है सर? जो मेरी मसल्स को और मेरी हड्डियों को जोड़ देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे। अब क्या हुआ? मसल्स और हड्डियां आपस में जुड़ गई, तो जब मेरी मसल्स ऐसे हिली तो अपने आप मेरी हड्डी भी हिल गई बिना कोई चोट लगे। समझ में आया? तो बना पूरे बॉडी में टेंडन है, तो टेंडन को बनाने का काम भी किसका है जी? कनेक्टिंग टिश्यू का है। किसका है जी? कनेक्टिंग टिश्यू का। तो कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है समझ में आया? जिसने मेरी बॉडी में कनेक्ट रहने वाले ऑर्गनों का निर्माण किया। कोई दिक्कत यहां तक? आप समझो, एक दिक्कत और हो गई, एक दिक्कत और हो गई। सारे के सारे टिश्यू जो थे, जैसे मस्कुलर टिश्यू को ऐसे साइड में प्यार से ऐसे लगाया, ऐसे लगाया तो मसल्स बन गई। अरे जी ऐसे ही लगाया होगा, मसल्स बन गई जी। हाँ सर बिल्कुल मसल्स बन गई। समस्या ये हो गई कि ये जो गैप्स हैं, गैप्स, ये गैप्स, अगर ये गैप्स होंगे तो मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। अगर ईंटों की दीवार बना दूं तो ईंटों की दीवार में तो छोटे 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 होल होते हैं, तो वो दीवार को धक्का मारोगे तो गिराना आसान है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो गैप थे ईंटों की दीवार में, उसने उस दीवार को कमजोर बना दिया। तो हम क्या करते हैं? दीवार को मजबूत करने के लिए प्लास्टर करते हैं। अब प्लास्टर कर दिया तो क्या हो गया? पूरी दीवार क्या हो गई? मजबूत हो गई। जितने भी आप उसके अंदर जो छोटे छोटे गैप्स थे, वो छोटे छोटे जो गैप थे, वो गैप क्या हो गए? भर गए। वो छोटे छोटे गैप क्या हुए? भर गए। जिससे क्या हो गया? जो मेरी दीवार थी वो मेरी पूरी की पूरी दीवार मजबूत हो गई। समझ में आया? वैसे ही जब छोटे छोटे सेल्स को इकट्ठा करके भैया टिश्यू बनाया, ये टिश्यू बनाया, तो टिश्यू के गैप्स को भरने के लिए सीमेंट लगाऊंगा। टिश्यू के गैप्स को अगर नहीं भरा तो टिश्यू भी कमजोर हो जाएगा, और टिश्यू कमजोर हो गया तो मेरे शरीर का ऑर्गन कमजोर हो जाएगा। अब इस चीज को बचाने के लिए ईश्वर ने क्या किया? आपके पूरे के पूरे टिश्यू के ऊपर एक दीवार टाइप का मटेरियल लपेट दिया, जो था फैट। फैट समझाया था सेल्स के अंदर की फैट क्या होता है? फैट का पूरा की पूरा कवरिंग मेरे सेल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर क्या करी? चढ़ा दी। अब इससे क्या हुआ? सारे के सारे जो गैप्स थे वो गैप भर गए। वो गैप क्या हो गए जी? वो गैप भर गए। जब गैप भर गए तो मेरा पूरा के पूरा टिश्यू क्या हो गया? मजबूत हो गया। इसीलिए फैट का होना बहुत जरूरी है। टिश्यू की गैप को भरने का काम भी कौन कर रहा है? फैट कर रहा है। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो फैट की जब लेयर चढ़ाई मेरे टिश्यू के ऊपर, जब फैट की लेयर चढ़ा के मेरे टिश्यू को मजबूत बनाया, तो फैट वाले टिश्यू को बोला एडिपोज टिश्यू। तो भैया एडिपोज टिश्यू को अलग से टिश्यू का टाइप नहीं है। एडिपोज टिश्यू का कोई टाइप ही नहीं है, बल्कि टिश्यू के ऊपर जब फैट की लेयर चढ़ जाती है तो उसे एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। भैया दिमाग में फैट डाल दोगे दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। तो यहां पे न्यूरॉन सेल में एडिपोज टिश्यू नहीं होता है, पर हाँ आपकी मसल्स के ऊपर तो फैट होता है। अरे फैट होता है कि नहीं होता है जी? बिल्कुल सर फैट होता है। फैट होता है। जब एक्सरसाइज करते हो तो फैट टाइट हो जाता है, तो धीरे धीरे फैट जब टाइट होने लगता है, मसल्स के शेप बनते हैं। तो आपने देखा बॉडी में कैसे शेप्स आने लगते हैं, सिक्स पैक, एब, डोले वोले आने लगते हैं कि नहीं? फैट और मसल्स के कॉम्बिनेशन का कमाल है। वो टॉपिक नहीं, इसलिए वहां जाऊंगा भी नहीं मैं। ठीक है जी? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कि फैट क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है? कि लेयर चढ़ा के स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्या हो गया? एडिपोज टिश्यू।
अब छोटा सा एक टॉपिक और है, 1 2 3 सेकंड का होगा, जरा वो भी देख लो। यहाँ पे आपका जो टिश्यू होता है ना, वो कई सारे शेप्स का होता है। जैसे घर के अंदर ईंट लगानी तो ईंटों के शेप आते हैं ना, कुछ ऐसी पतली पतली ईंटें भी आती है और कुछ ऐसी मोटी मोटी ईंटें भी आती है, कुछ ब्लॉक्स जैसे ऐसे शेप आते हैं। अलग अलग शेप के अलग अलग काम होते हैं, यस और नो यार। तो वैसे आपके टिश्यू के भी कई सारे शेप होते हैं, कई सारे शेप होते हैं। जैसे जैसे एक होता है कॉलम शेप का, उसे कॉलमनार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉलमनार टिश्यू, ठीक है। एक होता है सिलिएटेड टिश्यू, एक होता है सिलिएटेड टिश्यू, एक होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, एक होता है कुबोइडल टिश्यू, एक होता है कुबोइडल टिश्यू। तो ये सारे टिश्यू के शेप हैं। अरे भैया, जो ऐसे कॉलम कॉलम जैसे शेप का होगा ना, वो कॉलमनार। जो थोड़ा सा ऊपर से इस प्रकार के शेप का होगा, वो आपका सिलिएटेड, ठीक है। और जो थोड़ा सा ये शेप है, इस प्रकार का शेप होगा, वो ग्लैंडुलर, ठीक है। और जो ऐसे क्यूब के शेप का होगा, वो कुबोइडल, वो कुबोइडल। ये इसमें पढ़ने की चीज है जी, ये तो शेप है। कॉलमनार, सिलिएटेड, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, कुबोइडल, ये तो टिश्यू के शेप है, ये कोई टाइप नहीं है, ये टिश्यू के क्या है, शेप है, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब जरा यहां देखो, छोटा सा टॉपिक बचा है, इधर देख लो। टिश्यू आपका कंप्लीट टिश्यू खत्म हो जाएगा। ये देखो जरा, यहां देखो, आपका जो ये हाथ बना है, ढेर सारे टिश्यू लगाए होंगे यहाँ पे, तभी तो ये ऑर्गन बना है, ठीक है। अब टिश्यू हमारी बॉडी में ईश्वर ने 2 प्रकार से लगाए। एक लगाए सिंपल और एक लगाया है कॉम्प्लेक्स। दोनों समझा देता हूं, फिर टिश्यू खत्म। सिंपल में क्या किया उसने, क्या किया, ढेर सारे यहां पे कुबोइडल टिश्यू लगा दिए, ऐसे कुबोइडल टिश्यू लगा दी, क्यूब क्यूब शेप के, क्यूब क्यूब शेप के टिश्यू लगा दिए, यहां पे क्यूब क्यूब शेप के टिश्यू लगा दिए। तो ये सिंपल तरीका है टिश्यू लगाने का। तो ये सिंपल टिश्यू लगा के आपका ये वाला हाथ बना दिया। अब भगवान ने बोला नहीं जी, चेस्ट की अगर बारी आएगी बनाने की, तो यहां पे पहले कुबोइडल लगाऊंगा, फिर यहां पे क्या, कॉलमनार लगा दूंगा, अब यहां पे ना सिलिएटेड टिश्यू लगाऊंगा। तो ये जो टिश्यू है, इसको इकट्ठा करने पे भी ऑर्गन बनेगा। तो ये तरीका कौन सा है? कॉम्प्लेक्स तरीका है टिश्यू लगाने का। तो एक क्या होता है, सिंपल, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। 2 तरीके से आपके टिश्यू लगते हैं और ऑर्गन बनते हैं। जैसे अगर देखो, अगर मेरी यहां की चमड़ी फट गई या जल गई, अब डॉक्टर को क्या करना है ना, कि ये चमड़ी तो जल गई, तो भैया चमड़ी ना जलते हुए टिश्यू ही तो खराब हुआ है ना। तो कई बार देखना, जांग की चमड़ी निकालेगा डॉक्टर, इस जांग की चमड़ी को निकालेगा और आपकी इस हाथ की चमड़ी के ऊपर रख के उसको सही कर देगा। ऐसा कैसे कर पाया? क्योंकि भैया यहां के टिश्यू और यहां के टिश्यू मैच करें। ऐसा नहीं कहीं की भी निकाल के लगा देगा, नहीं। बॉडी में सिंपल टिश्यू लगे होते हैं, कई जगह कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। तो ये पता करना जरूरी है कि भैया जहां का अंग ये सिंपल टिश्यू है कि कॉम्प्लेक्स लगा है, तो वो क्या करेगा, जहां का टिश्यू मैच करेगा वो टिश्यू यहां पे लगाएगा, ताकि बॉडी उसको अच्छे से क्या करे, ठीक कर सके। अब मालूम पड़े चोट लगी है सिंपल में, उठा के लगा दिया कॉम्प्लेक्स वाला, ले बवाल हो गया, और कांड हो जाएगा और चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो टिश्यू का मैच होना भी कई बार जरूरी होता है। जब प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो प्लास्टिक सर्जरी में भी यही होता है कि टिश्यू भी तो मैच होना चाहिए। आपने देखा कि स्किन के ऊपर तो भैया कॉम्प्लेक्स टिश्यू लगा हुआ है, सिंपल लगा दो, बवाल हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था टिश्यू, वो बहुत अच्छे से मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टिश्यू का टॉपिक खत्म करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।